हेलो दोस्तों, ए प्लस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम परितंत्र के प्रकार अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परितंत्र के प्रकार। परितंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक परितंत्र और दूसरा मानव निर्मित परितंत्र। तो प्राकृतिक परितंत्र किसे कहते हैं? जो प्रकृति द्वारा निर्मित किया गया परितंत्र हो उसे हम प्राकृतिक परितंत्र कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला सूर्य की किरण पर आश्रित परितंत्र और दूसरा वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित परितंत्र। इसी तरीके से मानव निर्मित परितंत्र है। मानव निर्मित परितंत्र किसे कहते हैं? वे परितंत्र जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उसे मानव निर्मित परितंत्र कहते हैं। इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। पहला सौर किरण पर आश्रित परितंत्र और दूसरा जीवाश्म ईंधन पर आश्रित परितंत्र। तो आइए इसको हम एक एक करके इनकी डिटेल स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र अर्थात जो प्रकृति द्वारा निर्मित किया गया हो उसे प्राकृतिक परितंत्र कहते हैं। पहला क्या है? सूर्य की किरण पर आश्रित परितंत्र। तो जैसे कुछ प्राकृतिक परितंत्र सूर्य की किरण पर मूल रूप से आश्रित रहते हैं, जो उनकी ऊर्जा का मूल स्रोत होता है, जैसे समुद्र, नदियां, मरुस्थल इत्यादि। जैसे कि कुछ परितंत्र हैं जो कि सूर्य की किरण पर ही निर्भर करते हैं अर्थात उन पर ही आश्रित होते हैं, जैसे समुद्र। तो समुद्र में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो सूर्य की किरण पर ही आश्रित होते हैं। अगर उन्हें सूर्य की किरणें ना मिले तो उनका जीवन नष्ट हो जाएगा, समाप्त होने लगेगा। अर्थात सूर्य की किरण जब नहीं मिलेगी समुद्र में तो समुद्र में क्या होगा? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी और उनका जीवन समाप्त होने लगेगा। इसी तरीके से नदियां हैं। नदियों में भी जो जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें सूर्य की किरण की ज़रूरत होती है। अगर सूर्य की किरणें ना मिलें तो उनका जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से मरुस्थल है। मरुस्थल में क्या है? वहाँ पे पानी की कमी होती है, लेकिन फिर भी अगर वहाँ सूर्य की किरणें ना मिले तो वहाँ पे रहने वाले लोगों का जीवन समाप्त हो जाएगा। अब दूसरा है वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित। जैसे कुछ परितंत्र सूर्य के अलावा वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित होते हैं, जैसे ज्वारनदमुख, वर्षावन इत्यादि। तो ज्वारनदमुख क्या होता है? ज्वारनदमुख जैसे दो नदियां हैं, दोनों नदियां दो तरफ से आकर किसी समुद्र में गिर रही हैं। तो समुद्र के बीचों बीच में तो गिरेंगी नहीं, कहीं किनारे पर गिरेंगी। तो जहाँ पर दोनों नदियाँ मिल रही हैं और गिर रही हैं वहाँ पर क्या हो जाता है? गड्ढा होने लगता है। और जब वहाँ गड्ढा होने लगता है तो धीरे धीरे उस पर मलबा इकट्ठा हो जाता है। तो जब मलबा इकट्ठा हो जाता है तो उसके अंदर छोटे मोटे कीड़े उत्पन्न होने लगते हैं। अब अगर वो मलबा ऐसे ही इकट्ठा रहे, इधर उधर ना किया जाए तो उसके अंदर जो जीव उत्पन्न हुए हैं कीड़े मकोड़े वो उनका जीवन तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात वो मर जाएंगे। तो समुद्र में एक क्रिया होती है जिसे ज्वार भाटा कहते हैं कि जो समुद्र का जो पानी होता है वो ऊपर की तरफ उठता है और जो मलबा इकट्ठा रहता है उसे ऊपर के मलबे को हटाता रहता है। समुद्र का पानी उठकर ऊपर जाता है और ऊपर के मलबे को हटाता रहता है। ये क्रिया होती रहती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ज्वारनदमुख परितंत्र है ये किस पे निर्भर करते हैं? ज्वार भाटा पर। अगर समुद्र में जो ज्वार भाटा की क्रिया हो रही है अगर वो क्रिया ना हो तो जो जीव जंतु हैं मलबे के नीचे उत्पन्न होते हैं उनका जीवन बचेगा नहीं, वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो ज्वारनदमुख हैं ये ज्वार भाटा पर आश्रित होते हैं। अगर इन्हें सूर्य की ऊर्जा ना मिले तो भी इनका काम चल जाएगा। इसी तरीके से वर्षावन है। वर्षावन में भी अगर वर्षा ना हो तो वहाँ पे जीवन संभव नहीं होगा। भले ही वहाँ पे सूर्य का प्रकाश मिले, लेकिन अगर वर्षा नहीं मिलेगा तो वहाँ का जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई प्राकृतिक परितंत्र की। इसमें से जैसे एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्पल ही पूछता है कि पूछ लेगा कि एग्जाम्पल ये किस परितंत्र का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मानव निर्मित परितंत्र।
मानव निर्मित परितंत्र का तात्पर्य है कि वे परितंत्र जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हों। जैसे पहला है सूर्य की किरण पर आश्रित परितंत्र और दूसरा है जीवाश्म ईंधन पर आश्रित परितंत्र। तो हम सबसे पहले देखेंगे सूर्य की किरण पर आश्रित परितंत्र। कुछ मानव निर्मित परितंत्र ऐसे होते हैं जो पूर्णतः सूर्य की किरण पर आश्रित रहते हैं, जैसे खेत। ये मानव निर्मित परितंत्र है क्योंकि इसे मानव ने बनाया है। बट अगर इन्हें सूर्य की किरणें ना मिले तो खेत में कुछ भी उगेगा? कोई भी अनाज बैठा दें, उगेगा? नहीं उगेगा। तो खेत के लिए जो जरूरी चीज़ है वो सूर्य की किरण है, सूर्य की किरण पर ही आश्रित है। बेशक खेत को मनुष्य ने बनाया है, जंगलों को काट कर इन सब चीज़ों को हटाकर खेत बनाया गया है, लेकिन खेत सूर्य की किरण पर निर्भर है, आश्रित है। इसी तरीके से है दूसरा, कुछ मानव निर्मित परितंत्र जीवाश्म ईंधन पर आश्रित होते हैं, जैसे शहरी परितंत्र, ग्रामीण परितंत्र। तो जैसे कुछ परितंत्र जो होते हैं वो जीवाश्म ईंधन पर आश्रित होते हैं। जीवाश्म ईंधन का दो मतलब होता है। अगर हम साइंस की भाषा में देखें तो जैसे जो जमीन के अंदर दब जाते हैं उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल। बट पर्यावरण में जीवाश्म का क्या मतलब है? अगर पेड़ से डाली कट के गिर जाती है तो उसे भी हम जीवाश्म कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? शहरी परितंत्र, ग्रामीण परितंत्र। तो शहरी परितंत्र और ग्रामीण परितंत्र ये किस पे आश्रित है? जीवाश्म ईंधन पर। कैसे? जैसे शहरी परितंत्र में जो लोग रह रहे हैं, ग्रामीण परितंत्र में जो लोग रह रहे हैं, तो अगर इन्हें कुछ खाने को ना मिले तो ये जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। और खाने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाएंगे? चाहे गैस पे बनाए, चाहे लकड़ी पर बनाए, बनाएंगे तो जरूर ना। तो इसीलिए जो ये शहरी परितंत्र हैं, ग्रामीण परितंत्र, ये किस पर आश्रित है? जीवाश्म ईंधन पर। आज की वीडियो में हमने देखा कि परितंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक परितंत्र और दूसरा मानव निर्मित परितंत्र। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।